तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो जज साहब के हाथ में रहता है ना, वकील साहब के हाथ में कुछ रहता थोड़ी है। वो तो प्लेस करते हैं अपना डिफेंस, एक ही साथ एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए एक ही साथ सबकी सुनवाई होगी ना, इसलिए मंगलवार को गया है, सबकी सुनवाई एक ही साथ होनी है। जमानत चल गई है। हाँ, अभी जमानत टल गई है और उनका नो परसिव एक्सटेंड कर दिया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। फैजल खान की अभी 30 तारीख तक जमानत आज का टल गई। इसके मेरे साथ जो उनके वकील हैं अरविंद कुमार महुआर सर, 30 तारीख तक सर सुनने में आ रहा है कि टल गई, क्या हाँ, मंगलवार को होगी नेक्स्ट हियरिंग। अप टू डेट केस डायरी आ गई है और उसको पीसी साहब को हैंड ओवर किया गया है, उसको तैयार होकर कहा गया है जज साहब के द्वारा। प्लेस कीजिए जो बोलना है। सर गिरफ्तारी पर क्या गिरफ्तारी पर लगातार रोक लगी हुई है, मंगलवार तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार तक दोनों बॉडीगार्ड के मामले में भी क्या रेगुलर बेल भी साथ ही होगा, एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए सब साथ में ही होगा और उसी दिन सबकी सुनवाई होगी। सर पिछले बार कोर्ट ने कहा था कि पुलिस डायरी नहीं है, क्या इस बार डायरी? पुलिस डायरी तो पहले भी आ गई थी और अप टू डेट केस डायरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीपी मांगा गया था, पीपी साहब के रिक्वेस्ट पर, और वो भी सबमिट कर दिया गया है भाई। क्या इसमें क्या लग रहा है कि क्या बेल मिलेगी या खान साहब को जेल जाना पड़ेगा? ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो कलेक्ट किया होगा एविडेंस डायरी में, उसके अनुसार ही जज साहब डिसीजन लेंगे ना। तो आप तो इस केस को देख रहे हैं, इसमें क्या प्रावधान? केस को तो हम देख रहे हैं, लेकिन डायरी तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम बता भी नहीं सकते हैं। ये तो जज साहब और पीपी साहब ही देख पाते हैं। सर ये जितने धारा लगे हुई, धारा के संज्ञान में क्या उनको जेल हो सकती है या फिर अग्रिम जमानत मिलेगी? जो धारा लगाई गई है वो इन्वेस्टिगेशन में क्या लाया गया है पुलिस के द्वारा, उस पर डिपेंड करेगा। वो देखना पड़ेगा कि उसमें किसी को कोई चोट वगैरह लगी है कि नहीं, फायरिंग एयर में हुआ है या किसी को एमिंग करके किया गया, इस तरह की कोई साक्ष्य आएगा तभी कुछ विचार करेंगे। अगर इस केस में अगर खान सर के जो गार्ड है अगर फायरिंग करते हुए नजर आए हैं, अगर पुलिस एविडेंस, तो क्या इसमें जेल होगी? पुलिस फायरिंग, एयर फायरिंग की बात आई है ना, तो एयर फायरिंग में बेलेबल सेक्शन है, 25 सब क्लॉज 9 है आर्म्स एक्ट, वो बेलेबल है। ये तो फायरिंग है, एयर फायरिंग में कहा जाता है कि ये दहशत फैलाने के लिए नहीं, एयर फायरिंग सेफ्टी ऑफ चुन कुमार जो उनके गार्ड थे उनको बचाने के लिए किया गया था और भीड़ को हटाने के लिए किया गया था। वो सब इन्वेस्टिगेशन में आया होगा, क्या उन लोगों ने किया था, क्यों बॉडीगार्ड ने एयर फायरिंग किया है, वो सब इन्वेस्टिगेशन में। क्या 30 तारीख को बेल हो जाएगी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो जज साहब के हाथ में रहता है ना, वकील साहब के हाथ में कुछ रहता थोड़ी है। वो तो प्लेस करते हैं अपना डिफेंस। बहुत साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हम लोग के हाथ में है, तो जज साहब के हाथ में है, मगर क्या पुलिस कैसे अनुसंधान करके लाई इन सारे चीज़ों के केसों को, ये देखने वाली बात है। आने वाले दिनों में देखिए 30 जून को जो जज साहब के द्वारा टाइम दिया गया है, खान की जेल होगी या बेल, आने वाले दिनों में ये बात की है कि दोनों बॉडीगार्ड का भी इसी मामले में ये सुनवाई चल रही है, मगर फिलहाल सुनवाई टाल दी गई। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक के नमस्कार। सर आज किस तरह की सुनवाई हुई है खान सर के मामले में? जो डायरी अप टू डेट मांगी गई थी वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन किन लोगों की सुनवाई हुई? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है और अदर उनके कलीग जो हैं, स्टाफ्स हैं, उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल हैं, उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसको रखा गया है मंगलवार को बस। सर कोर्ट तो पहले ही डायरी मांग की थी। फर्दर डायरी रिक्वेस्ट पर, पीपी साहब की रिक्वेस्ट पर मांग की गई थी, वो भी सबमिट कर दिया गया है। डिले कर रही है क्या पुलिस? नहीं, पुलिस तो सबमिट कर ही थी, पीपी साहब ने मांग किया था, तो मांग किया था तो वो सबमिट कर दिया गया बाय द पुलिस। दोनों बॉडीगार्ड का क्या हुआ? हाँ, सब आज ही था ना, टोटल एक ही साथ एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए एक ही साथ सबकी सुनवाई होगी ना, इसलिए मंगलवार को गया है, सबकी सुनवाई एक ही साथ होनी है। जमानत चल गई है। हाँ, अभी जमानत टल गई है और उनका नो परसिव एक्सटेंड कर दिया।